तो आपके जो जुमले हैं, जो इबारत है वो ठीक हो जाएगी। वो इबारत अगर आपकी ठीक होगी तो आपकी पूरी राइटिंग जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। अब मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, मेरा पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे 5 लफ्ज़ों के साथ पूरी हरूफ तहजी को, कि पूरी हरूफ तहजी किस तरह लिखी जाती है। ये हम 5 लफ्ज़ लिखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ होगा अलिफ, उसके बाद होगा बे, बे हम किस तरह लिखेंगे। बे ये देखें, ये शेप ऑफ बोट होती है, जैसे बोट होती है ना, ऐसे ये शेप ऑफ बोट है, बिल्कुल बोट की तरह, ठीक है। उसके बाद होगा शेप ऑफ मून, उसके बाद हम लिखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज मून। उसके बाद हम लिखेंगे मद, ये जो अलमद्दा होता है ना, ये जो जिसे हम अलमद्दा बोलते हैं, ये मद। इस तरह से हम सीखेंगे। अब देखें, अलिफ के साथ बहुत सारे लफ्ज़ आते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं जो अलिफ से मिलते हैं। अब देखें, अलिफ के साथ हम लिखेंगे आइन अलिफ। अगर आपने आ लिखना है तो वो भी, यहाँ तक ये आ गया। अब इसके नीचे हम अलिफ को मिलाएंगे। अब मीम अगर आपने डालना है, यहाँ तक ये मीम की मद होगी। अब इसके नीचे आपने अलिफ लगाना है। आपने सीन अलिफ को साथ अगर आपने जोड़ना है, ये शोशा हो गया। अब इसके बाद अलिफ लगेगा। इस तरह काफ़ी अशकाल में जो है वो अलिफ आपका लगेगा। आपका अलिफ अगर आप सही लिखेंगे तो आपका तमाम अल्फाज में बैलेंस मुकम्मल करेगा अलिफ, और ख़ूबसूरत लफ्ज़ बनेगा। इस तरह अगर आपने बे लिखना है, बे भी मुख्तलिफ अशकाल में, जैसे जब, इसमें बे आएगा, अब में बे आएगा, ठीक है। मुख्तलिफ अशकाल हैं, आप में बे आएगा, ठीक है। आप हो गया, इसमें भी बे आएगा। बे मुख्तलिफ अशकाल में मुख्तलिफ जो है, ये डायरेक्ट जो बे है मुख्तलिफ अशकाल में मुख्तलिफ जो है लाइनों में ये आता रहेगा आपकी खात में। इसके बाद हम अगर लिखते हैं, हम नून गुन्ना का लगा लें आप। ये नून गुन्ना हमने लिखा हुआ था, ये हमने खाली नून लिखा था क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसमें नून भी बनेगा। अब यही शक्ल मैं इसको, ये नोक की कलम की मदद से मैं स्वाद का सर बना रहा हूँ। ये तरबूज के बीज की शेप, ऊपर से बारीक, नीचे से मुकम्मल कलम लगा के मोटा। अब ये नीचे वही नून आ रहा है। अब ये सीन पे भी वही नून आएगा। ये स्टेप बाय स्टेप जो है ना, ये छोटा, ये बड़ा, ये भी स्टेप, ये भी, और ये भी सीढ़ी की तरह ये सीन बनेगा, और इसके नीचे नून ही आएगा इस तरह। अब एंटी क्लॉकवाइज जो मैंने बोला है, इस तरह इसके नीचे जीम आएगा। ये जीम के जो टेल है, जीम का अगर हम बना दें तो ये जीम आएगा। आइन का अगर हम टेल बना दें तो, सर बना के, हेड बना के, तो आइन आएगा इस तरह। अब ये नून, स्वात, सीन हो गए। काफ भी जो है ये बिल्कुल नून गुन्ने पे आएगा। इस तरह हम बनाएं तो ये काफ बन जाएगा, नून गुन्ना साथ लगेगा।
अब फे अगर हम बनाएं तो जो मैंने बे का आप सामान को बताया कि इस तरह बना के काफ की शक्ल, फिर इसके नीचे हम बे लगाएंगे तो ये यहाँ पे फे पे भी बे आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम काफ लिखते हैं किताब वाला डंडे वाला तो उसमें भी यही बे आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं जी जीम और आइन में ये एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, इसके अलावा कहीं पे नहीं आएंगे। अगर हम लिखते हैं छोटी ये, इसमें भी ये देखें यहाँ से ये नून स्टार्ट हो गया इतना, ये देखें ये नून बन रहा है ना, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, यहाँ से ऐसे करके ये छोटी ये जो है ये बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा अब ये देखें ये हमने बे लिखनी है, बे लिखी है ना हमने, मैंने बे भी बोला बीच में, ये बे बोला है ना मैंने ये। अब ये देखें उल्टे हाथ नोक की मदद से मैं बड़ी ये बना रहा हूँ। अब ये देखें ये बे ही उल्टे हाथ पे बन रही है, आगे इसके ये नहीं लग रहा, ये नोक नहीं लग रही, लेकिन इधर से ये बे ही है। ये देखें अगर मैं इधर से ऐसे करूँगा ऐसे तो ऊपर से इसका ये हुज लगा दूँ, हुक लगा दूँ तो ये बे ही है, ठीक है। ये 4 लफ्ज़ हैं, ये चारों लफ्ज़ की 5 लफ्ज़ हैं, पाँचों लफ्ज़ की अगर आप मशक करेंगे तो आपकी आपकी जो पूरी हरूफ तहज्जी है वो दुरुस्त हो सकती है। पूरी हरूफ तहज्जी आपकी दुरुस्त होगी तो आपके मफरूदात जो तख्तियाँ वो ठीक हो जाएंगी, तख्तियाँ ठीक होंगी आपकी तो आपके जो जुमले हैं, जो इबारत है वो ठीक हो जाएगी। वो इबारत अगर आपकी ठीक होगी तो आपकी पूरी राइटिंग जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। अब मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मेरा पाकिस्तान अब ये देखें मेरे पाकिस्तान में जो मैंने बोला है ये सारे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, इसमें अली भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें ये भी इस्तेमाल हुई है। जैसे मेरा लफ्ज़ आपने लिखना है, तेरा लफ्ज़ लिखना है तो इसमें ये मद आती है स्लाइड रे के बाद, ठीक है, इस तरह ये आती है। अब इसके बाद ये अलिफ दोबारा इस्तेमाल हुआ है, काफ इस्तेमाल हुआ है, इसमें बे इस्तेमाल हुई है, इसमें नून इस्तेमाल हुआ है, वही लफ्ज़ इसमें सारे इस्तेमाल हुए हैं जो मैंने इसके ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये देखें ये प्रूफ है मेरे बताने का आपको कि ये सारे लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल होंगे बार बार। इन लफ्ज़ों की अगर आप मशक करेंगे तो बहुत जल्द बहुत आसानी से आप सारे राइटिंग पर अबूर हासिल कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये सीढ़ियाँ होती हैं। जैसे अगर आपने छत पे जाना हो तो स्टेप बने होते हैं, 20 स्टेप बने हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हर स्टेप को अगर आप अबूर करेंगे तो आप मंजिल के करीब होते जाएंगे, छत के करीब होते जाएंगे। कोई भी मंजिल है उसके करीब होने के लिए वो जो चीज़ दरकार है, जो स्टेप दरकार है, उनको आपने अबूर लाजमी करना है। तो ये स्टेप हैं, ये अबूर आप करेंगे। ये 5 स्टेप हैं, उन हरूफ में 20 हरूफ में ये 5 स्टेप हैं। अगर आपने 5 अबूर कर लिए, देखें आपकी आसानी के लिए हमने आपको बेहतरीन किस्म का आसानी के साथ जो है ना मैंने ये लिख कर आपको बताया। ये निचोड़ है हैंड राइटिंग को सीखने का, तो बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी से जो है आप लिखना सीख जाएंगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो आपके मार्क्स जो हैं वो पेपरों में बहुत शानदार आएंगे। जब आपके मार्क्स शानदार आएंगे तो ज़ाहिर बात है आपका जो रिज़ल्ट है वो शानदार होगा और आपको हर तरह से जो है ना वो आपकी पजीराई होगी, आपका स्कूल में भी नाम होगा, आपका घर में भी नाम होगा। तो इस तरह आपको जो है ना वो आगे भी ऑफ़र्स भी होंगी और अगली क्लासों में भी आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो इस तरह ये जो मैंने बताया अलिफ बे और ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको शेप को शेवा मून बनाना है और ये क्लॉकवाइज शेवा मून आपने बनाना है। ये मद आपने छोटी सी बनानी है, ठीक है। और ये सारे लफ्ज़ मैंने आपको बताया, ये सारे इसमें ट्रांसफ़र किए करके मैंने आपको बताए हैं। मीम भी बताया छोटी, ये जो मद है मैंने आपको ये भी बताई है, ठीक है। ये मीम में भी मद आएगी इस तरह, ये देखें इस तरह ये ऊपर नुक्ता लगाया तो ये मीम में भी मद आएगी।
इसके बाद ये जो इस तरह का मैंने बनाया है, ये जो बनाया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, ये इसमें बहुत ज़्यादा महारत होनी चाहिए। और ये देखें बारीकी से शुरू होता है और बारीकी पे ही ख़त्म होता है। कलम का एंगल 40 पे होता है, 40 या 50 पे लगा लें, ठीक है। इस तरह ये चांद आपने बनाना है और आपको आयन और जीम लिखना आसानी से आ जाएगा। ये आपने चांद बनाना है, ये देखें ये चांद की शेप बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल चांद जैसा, जैसे चांद होता है। अब यहाँ से काटें तो ये, अगर आप स्टार बना दूँ तो ये चांद ही लगेगा। ये देखें ये बिल्कुल चांद है, चांद की तरह आपने इसे बनाना है। शेपा मून तभी इसे सारे कहते हैं कि ये चांद की शक्ल की होती है, ठीक है जी। इस तरह ये मैंने आपको 5 लफ्ज़ों से सारे लफ्ज़ जो है वो मैंने बनाकर आपको दिखाए हैं। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो यकीनन आप उसे लाइक भी करेंगे। आप इतने भी कंजूस नहीं कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक ना करें। आप कमेंट्स भी करेंगे, कमेंट्स करके आप मज़ीद भी मुझे बताएं। जहाँ भी कहीं को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।